दोस्तों, आज की कहानी है माजी। आइए मिलकर पकोड़े खाते हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। हेलो भैया, हाँ मैं बोल रही हूँ शर्मा हाउस से। हाँ जल्दी से आ जाइए, मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। और थोड़ी देर बाद ही दरवाजे की घंटी बजी और मैं पूजा शर्मा खानदान की नई नवेली बहू शोरों की भांति अपने घर से निकली। पहले अपनी गर्दन बाई घुमाई और फिर दाएं। जब देखा मामला साफ है तो चुप साफ घर के बाहर कदम रखे और चले गई सब्जी वाले ठेले के पास में। जैसा कि मैंने बताया, मैं पूजा शर्मा खानदान की नई बहू। शहर में बहुत इज्जत है हमारे खानदान के। ससुर जी का बहुत नाम चलता है शहर में, साथ ही साथ घर में भी उनके बनाए नियम कायदों के अनुसार ही पूरा घर हिलता है। 3 बेटे हैं उनके और मैं अभी सबसे बड़ी बहू बनकर आई हूँ। शादी के वक्त ही मैंने मेरे पिताजी को कह दिया था और तो सब सही है, लेकिन ये प्याज नहीं खाने वाली बात मेरे समझ के परे है। मैं वह लड़की हूँ जिसे सुबह शाम दोनों समय खाने में पूरा एक कच्चा प्याज चाहिए होता है। जब भी दाल बनती है तो बिना प्याज के तो उसको सॉस में भी नहीं ला सकती। पर आप मुझे ऐसे घर में ब्याह रहे हैं जहाँ पर प्याज के नाम से ही लड़ाई मस्ती है। घर के अंदर तो दूर बाहर भी घर के सदस्यों को प्याज खाने की मनाही है। भला मैं प्याज के बिना कैसे रहूंगी, लेकिन मेरे माँ बाप ने मेरी एक दलील नहीं सुनी। प्याज के लिए इतना अच्छा रिश्ता थोड़ी ना तोड़ सकते हैं और शादी कर दी मेरी रवि जी के साथ। घर में सब कुछ बहुत अच्छा है, बड़ा नाम, पैसा, प्यार करने वाले लोग, लेकिन फिर भी प्याज तो प्याज ही है ना, उसकी जगह तो कोई नहीं ले सकता। मुझे रह कर प्याज खाने की इच्छा होने लगी। सपनों में भी मुझे प्याज की भिंडी, प्याज के डिंडे, आलू प्याज, बरवा प्याज और ना जाने कौन कौन सी सब्जियां आने लगी। पिहर भी दूसरे शहर में है, नहीं तो हर थोड़े दिन में पिहर जाकर ही प्याज खा आती। अब आप ही बताइए मैं क्या करती। इसीलिए मैंने इसका रास्ता निकाला और आज जब घर में कोई भी नहीं था तो चुप साप से सब्जी वाले को बुलाकर उससे 2 बड़े प्याज खरीद लिए, जिससे प्याज के पकोड़े बनाकर खा सको। हाँ,
भैया 2 प्याज दे दो। क्या भाभी जी, इतनी दूर बुलाया भी तो 2 प्याज देने के लिए। अब कह रही हूँ जितना करो ठीक है, आप जैसा बोले। ये लीजिए 2 प्याज, लाइए 80 रुपया। 80 रुपये, दिमाग तो सही है ना भैया आपका। 2 प्याज के 80 रुपये मांग रहे हैं, मतलब 1 प्याज रुपये 40 का। देखिए भाभी जी, मेरा तो यही रेट लगेगा। इतनी दूर से केवल आपको तो प्याज देने के लिए आया हूँ। और हम दोनों में जिद बहस बढ़ती ही चली गई। सब्जी वाले को अब तेज गुस्सा आ चुका था। भाभी जी, घर में प्याज की क्या कीमत है वह अच्छे से जानता हूँ। लेना है तो लीजिए, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। अरे नहीं नहीं भैया, ऐसे कैसे कर रहे हैं आप। अच्छा ठीक है, ये लीजिए। और मैंने उसे 100 का नोट पकड़ा दिया। उसने 100 रुपये पूरे रख लिए। भैया अभी तो रुपए अच्छी बोले, फिर ये 100 का नोट पूरा ही क्यों रख लिया। रुपए 20 वापस से दीजिए। रुपए 20 पहले की भी तो थे, पहले के। मैंने तो पहली बार आपसे प्याज खरीदा है। आपने तो पहली बार खरीदा है। लेकिन बड़ी भाऊजी का पुराना हिसाब अभी भी बाकी चल रहा है। पिछले सप्ताह उन्होंने मेरे से जब प्याज लिए थे तो रुपए 20 कम पड़ गए थे। अगली दफा देने का वादा किया था उन्होंने। अब आप दिख गई तो आपसे ले लिए। लेकिन सही बताए, आप तो उनसे भी ज्यादा कंजूस निकली। और मुंह बिदका कर मुझे 2 प्याज पकड़ा कर चले गया। मेरे तो पैरों के तले जैसे जमीन ही खिसक गई। बड़ी भाऊजी कौन हो सकती है। घर में 2 ही तो औरतें हैं, मम्मी जी और मैं। तो क्या मम्मी जी प्याज? नहीं 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 नहीं, मैं ये क्या सोच रही हूँ। मम्मी जी के सामने तो मैंने एक बार गलती से बोल दिया कि हम क्यों न सप्ताह में एक बार प्याज की सब्जी बना ले, तो उन्होंने पूरा घर सिर पर उठा लिया था। बोली, क्या तुमसे इतना भी संयम नहीं हो पाता कि तुम बिना प्याज के रह सको। पापा जी तक को शिकायत कर दी और इनसे भी मुझे डांट पिटवाई। तब से मैंने उनसे ये सब बात करने की तौबा ही कर ली। पर आज सब्जी वाले की बात सुनकर मुझे कुछ शक होने लगा। मैंने उसी समय प्याज वाले को फिर से फोन मिलाया और उससे पूछा, ये बड़ी भाऊजी कौन है। तब उसने मेरी सास का ही नाम लिया। मैंने उससे 3 बार कंफर्म किया, क्या तुम मेरी सास के बारे में ही बात कर रहे हो। अरे भाभी जी, क्यों मेरा दिमाग खा रही हो। मैं मेरे ठेले की कसम खाकर कहता हूँ, आपकी सासू माँ ही मुझसे प्याज खरीदती है और आज से
ही नहीं सालों से खरीद रही हैं। अब आप देखिए मेरा नाम मत ले लीजिएगा, क्योंकि उन्होंने मुझे बताने से मना किया था, पर आपसे लड़ते लड़ते गुस्से में मैंने उनका नाम ले ही लिया। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। मम्मी जी के आने का समय होने वाला था। मैंने प्याज काट कर बेसन घोला और मसाला और नींबू डालकर गरम गरम प्याज के पकोड़े तल लिए और उन्हें 2 थालियों में टेबल पर सजा दिया। इतने में ही मम्मी जी का प्रवेश हुआ। मुझे टेबल पर इस तरीके से प्याज के पकोड़े खाते देख वह आग बबूला हो उठी। पूजा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घर में प्याज खाने की? तुम्हें मैंने उस दिन भी कितना डांटा था, लेकिन आज तो तुमने सारी हदें पार कर दी। और तुम्हारी हिम्मत तो देखो, तुम मेरे सामने इस तरीके से पकोड़े खाए जा रही हो, पर मैं भी मेरी जिद पर कायम वही बैठे बैठे उनके सामने पकोड़े खाती रही। देखिए मम्मी जी, जिस घर में प्याज पर इतनी पाबंदी है, वहाँ की सबसे बड़ी बहू ही प्याज की सबसे बड़ी दीवानी है। मुझे तो पता ही नहीं था। और आप जो मुझ पर नकली में चिल्लाती है ना, वह भी केवल ससुर जी के दबाव की वजह से ही चिल्लाती है। आज जब प्याज वाले ने आपके बकाया रुपये 100 मुझसे मांगे, तब मुझे हकीकत पता पड़ी। झूठ उसके 100 नहीं, रुपये 20 बकाया थे। उस सब्जी वाले ने तुमसे झूठ कहा। मेरे झूठ बोलकर उकसाने पर आखिरकार मम्मी जी ने बात स्वीकार ही कर ली। आपका राज अब खुल चुका है और मैं आपकी सारी सच्चाई जान चुकी हूँ। मम्मी जी, आइए मिलकर पकोड़े खाते हैं। और एक थाली उनकी तरफ बढ़ा दी। मुझे इतना विश्वास में देखकर वह बड़ी सी आह लेकर कुर्सी पर बैठ गई। क्या बताऊं बहू, तेरी तरह मैं भी प्याज की दीवानी ही हूँ, पर तेरे ससुर जी के डर की वजह से प्याज का नाम तक अपने मुंह पर नहीं ला पाती। सालों गुजर गए, लेकिन तेरे ससुर जी ने एक बार भी मुझे प्याज नहीं खाने दिया। पर मेरा प्यासा मन कहाँ मानने वाला था। फिर मैंने ही एक दिन इसका उपाय निकाला। दिन में जब घर पर कोई नहीं होता था, तो कभी कभी मैं सब्जी वाले से प्याज ले लिया करती थी और अपनी मर्जी का कुछ भी बनाकर चुप साप ही खा लिया करती थी। पर आज तूने मेरा ये रोज खोल दिया। मम्मी जी बड़ी चिंता के स्वर में बोली। आप चिंता मत करिए मम्मी जी, ये राज आपके और मेरे बीच ही रहेगा। इससे पहले कि हम दोनों को खाता कोई देख ले, आप तो बस हरे धनिये के साथ ये गर्मा गर्म पकोड़े का लुत्फ उठाइए। और हम दोनों ने मिलकर तेल
ठहाका लगाया। उसके बाद से दोनों सास बहू का जब मन होता तभी प्याज का लुत्फ उठाते। लेकिन जरा सुनिए ये बात, किसी को बताइएगा मत, क्योंकि राज की बातें राज में ही रहनी चाहिए।